परमेश्वर के नाम की स्तुति हो और उनके नाम की महिमा हो। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हमें एक और दिन हमारे जीवन में दिया है कि हम परमेश्वर के वचनों को सुन सके और परमेश्वर के वचनों के हिसाब से हम अपने जीवन को हम लोग बिता सके। आज हम लोग भजन संहिता 90 में से हम कुछ आयतों को फिर से पढ़ेंगे और परमेश्वर के नाम की स्तुति करेंगे। भजन संहिता 90 उसका 10वां आयत, 11वां आयत और 12वां आयत हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता 90 का 10वां आयत। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है, क्योंकि वो जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। 11वां आयत। तेरे क्रोध की शक्ति को और तेरे भय के योग्य तेरे रोष को कौन समझता है। 12वां आयत। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। यहाँ पे परमेश्वर का दास परमेश्वर के आत्मा से प्रेरित होकर मनुष्य के जीवन के विषय में ऐसी बातें हमें बता रहा है जो आज हमें ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। वो बता रहा है कैसे एक मनुष्य की जो आयु है 70 साल होता है और अगर बल हो तो 80 साल तक जाता है। और उसमें लिखा है कि ये 70 साल हो या 80 साल हो, उसमें कहने के लिए क्या है, सिर्फ कष्ट और शोक ही शोक है। हम जैसे अपने मसीह जीवन को भी हम बिताते हैं, हम इस बात को हम अंगीकार करते हैं कि सिर्फ मसीह ही एकमात्र हमारा एक खुशी का एक स्थान है। बाकी इस संसार में हमारे लिए दुख है। इस संसार में यीशु ने बोला कि संसार में तुम्हें क्लेश होंगे, है ना, परंतु ढांढस बांध, क्योंकि संसार को मैं जीत चुका हूँ। तो कोई भी अगर आपको बोले कि मसीह में आ जाओ और परेशानी खत्म हो जाएगा, दुख खत्म हो जाएगा, क्लेश खत्म हो जाएगा, बीमारी आपको कभी भी नहीं होगी, मेरे प्रियो, ऐसा पवित्र शास्त्र हमें नहीं बताता है। बट बाइबल हमें बताता है कि मनुष्य का जीवन वो दुखों से भरा हुआ है, वो क्लेशों से भरा हुआ है, वो कष्टों से भरा हुआ है। यहाँ पे बताया गया कि 70 साल है जो मनुष्य का जीवन होता है, परंतु अगर वो 80 साल जिए तो भी उसमें क्या है, उसमें दुख है, उसमें दर्द है, उसमें परेशानी है। और ये सब होने के बाद वो यहाँ से हट जाता है, वो यहाँ से वो उड़ जाता है, वो इस संसार को छोड़ देता है हमेशा के लिए। और संसार को छोड़ने के बाद वो एक जगह वो चले जाता है। वो जगह कौन सा जगह है मेरे प्रियो? अगर कोई मसीह में सोता है तो वो मसीह में अपने अपने अनंत जीवन को वो प्राप्त करता है। बट अगर एक व्यक्ति मसीह में नहीं था, जो वो मृत्यु में चला गया, तो मसीह में वो कभी भी अनंत काल के जीवन को वो प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो इसमें लिखा है 11वें आयत में, तेरे क्रोध की शक्ति को और तेरे भय के योग्य तेरे रोष को कौन समझता है। तो हम लोग काफ़ी बार हम परमेश्वर के क्रोध को हम नहीं समझ पाते हैं। हम परमेश्वर के हम गुस्से को हम काफ़ी बार हम नज़रअंदाज करते हैं, परंतु यहाँ पे मूसा हमें बताता है कि कौन है जो समझता है कि परमेश्वर का गुस्सा कैसा है। तेरे क्रोध की शक्ति को और तेरे भय के योग्य तेरे रोष को कौन समझता है। मेरे प्रिय, जो भी परमेश्वर के क्रोध को समझता है और परमेश्वर भय के योग्य है, आदर के योग्य है, जो भी समझता है, वो व्यक्ति अपने जीवन को अच्छे से बिताता है। आखिरी जो वचन है उसकी ओर हम अपने ध्यान को लगाएंगे। इसमें लिखा है 12वां आयत, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। तो मेरे प्रियो, जब हम आज देखते हैं कि हम कभी भी हम मृत्यु के लिए हम अपने जीवन को प्रिपेयर नहीं कर रहे होते, हम उसके लिए तैयारी नहीं कर रहे होते। हर कोई जीने के लिए अपने दिनों को वो तैयार करता है। हर दिन वो सुबह उठकर अब एक और दिन वो क्या कर सकता है, एक और दिन वो कैसे कमा सकता है, एक और दिन अपने परिवार की देख रेख कैसे कर सकता है। वो है एक साधारण मनुष्य की विचारधाराएं। परंतु यहाँ पे मूसा कह रहा है कि हमें अपने दिन गिनने के लिए आप हमें समझ दीजिए परमेश्वर, कि हम बुद्धिमान हो जाए। तो यहाँ पे मूसा बता रहा है कि बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा, वो अपने दिन को गिनेगा। वो हर एक दिन को वो
ऐसे देखिए कि परमेश्वर ने उसे एक और दिन दिया है, तो ये दिन मैं परमेश्वर के लिए जीऊंगा। एक और दिन मुझे दिया है, इस दिन मैं यीशु मसीह के बारे में मैं दूसरों को बताऊंगा। क्योंकि मेरे प्रिय, हम में से किसी को भी प्रभु ने गारंटी नहीं दिया है कि हम इतने साल जिएंगे। हम में से किसी का कोई भी किसी को भी परमेश्वर ने दर्शन देकर ये नहीं बताया है कि आप इतने साल तक जियोगे, है ना। तो इसीलिए हमारे पास जितना भी समय है, चाहे वो कितना भी क्यों ना हो, हमें तैयार रहना चाहिए कि हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में हम कभी भी जा सकते हैं। इसलिए इब्रानियों की किताब 9 के 27 में ऐसे लिखा है कि पहले मृत्यु और फिर न्याय, ये तय है। तो मेरे प्रियो, अगर मृत्यु भी तय है और न्याय में खड़े होने के लिए भी वो तय है, तो मेरे प्रियो, आज सुबह के अवसर पर क्या हम अपने आप को इन दोनों चीज़ों के लिए, क्या हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं? अगर हम मृत्यु होना अगर हमारे लिए तय है, तो हम अपने मृत्यु में कैसे प्रवेश करते हैं वो हमारे हाथ में है मेरे प्रियो। हर एक अवसर जो आपको अभी मिल रहे हैं, ये आपके लिए, आपके फायदे के लिए है कि आप अपने जीवन को आप सुधारो, विश्वास में और बढ़ोतरी करो, प्रार्थना में और बढ़ोतरी करो, वचन के ज्ञान में और बढ़ते जाओ, क्योंकि हमें नहीं पता हमारा समय कब आ जाएगा। दूसरा, हम देखते हैं कि न्याय का दिन वो क्योंकि नियमित है, वो परमेश्वर के द्वारा वो नियमित है, तो हमें भी एक दिन अपने शरीर में किए हुए हर एक चीज के लिए हमें लेखा जोखा देने के लिए हमें परमेश्वर के सामने खड़ा होना है। तो क्या उसके लिए हम तैयार हैं? क्या हम अपने अपने जीवनों को हम क्या शरीर की नाई जी रहे हैं या आत्मा की नाई जी रहे हैं? बाइबल बताता है शरीर की नाई जीना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा के नाई जीना वो जीवन है और उसमें शांति है। और वही है जो परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर क्या चाहता है कि क्योंकि हम आत्मा के द्वारा हम बचाए गए हैं, हम आत्मा के द्वारा है कि हम यीशु को हमने प्रभु बोलकर हमने स्वीकार किया है। तो अगर ऐसा है तो हमें अपने जीवन भी पवित्र आत्मा के सहभागिता में, पवित्र आत्मा के अगुवाई में हमें आगे बढ़ाना है। हमारा शरीर काफ़ी चीज़ों के लिए लालसा करता है। हमारा शरीर आज भी अगर उसे मौका मिले वो पाप की ओर भागने के लिए तैयार रहता है। परंतु अगर आप आत्मा के ओर से अगर आप चलते हैं, तो अपने शरीर की लालसाओं को आप मारोगे, आप अपने शरीर की लालसाओं को आप अहमियत नहीं दोगे और आप आत्मा की बातों को आप ध्यान दोगे। तो यहाँ पे भजनकार हमें ये बता रहा है कि परमेश्वर हमें अपने दिन गिनने के लिए, हमारे पास कितना समय है। अगर आप अपने अपने हृदयों को अगर अगर आप परमेश्वर के सम्मुख अगर आप शांत रीति से अगर आप ध्यान लगाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप आप कितने साल जीना था, उससे बढ़कर आप अभी कितना जी चुके हैं और कितना समय आपके पास बाकी। अगर आप ये सोचोगे, मेरे प्रिय, हम में से कोई भी फिर अपने मसीह जीवन को हल्के में नहीं लेगा, सिर्फ ये जानकर कि अब हमारे पास कम समय है। जिन लोगों के लिए परमेश्वर की ओर से सिर्फ 50 साल रखा था, अगर आप अभी 40 साल के हो गए, सिर्फ 10 साल बाकी है मेरे प्रियो, है ना। अगर अगर किसी के लिए परमेश्वर ने अगर अगर 40 साल रखा है और अभी अगर आप 38 साल के हो गए हो, सिर्फ 2 साल बाकी है, तो आप सोच के देखो जितना कम समय हमारे पास है, उसको जानते हुए मेरे प्रियो, हम अपने जीवन को सुधारने लगेंगे। हम परमेश्वर की ओर अपने 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 हर एक सोच को, अपने हर कार्यों को, अपने हर एक लेन देन को, हर चीज हम परमेश्वर के भय में कर लेंगे। तो मूसा में बता रहा है कि परमेश्वर हमें समझ दे कि हम अपने अपने दिन को गिन सके, है ना। वो वहाँ पे महीनों को गिनने के लिए नहीं बोल रहा है, वो वहाँ पे साल को गिनने के लिए नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है दिन गिनने के लिए, है ना। हर एक दिन अगर आपको मिल रहा है, मैं हर हर प्रचार में आपको यही बताता हूँ, एक और दिन परमेश्वर ने हमें दिया है, और ये क्या है? ये बाइबल का आधार है। दिन गिनो, हर एक दिन उसकी करुणा नहीं है ना। तो हर एक दिन मेरे प्रियो आपके पास है, आपके इसको गारंटी नहीं है इस 2023 का अंत आप देख पाओगे, है ना। परंतु आप आज का दिन आप देख पा रहे हो, तो आज है परमेश्वर की स्तुति करने का दिन, आज है प्रभु के लिए जीने का दिन, आज है दूसरों को ये बताने का कि यीशु मसीह में ही उद्धार है। आज है वो दिन जो आप अपने विरोधियों के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं कि वो मन फिराने पाए। आज वो दिन है मेरे प्रियो, जब आप उन लोगों को आप कॉल कर सकते हैं जिनसे आप बात करके आप काफ़ी समय हो गया, और उनसे बात करके आप मसीह प्रेम को आप बांट सकते हैं। तो अपना दिन आप गिन सकते हैं। आज से
आप सब के सब अपने दिनों को गिनिए। इस बोध में अगर आप जिएंगे तो आप, बाइबल बताती है कि हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। फिर आप बुद्धिमान व्यक्ति की तरह तरह आप जियोगे। आप बुद्धिहीन लोगों के समान अपने समय को आप वेस्ट नहीं करोगे, परंतु ये जानकर कि समय कम है और नहीं तो प्रभु का दूसरा आगमन, नहीं तो आपकी मृत्यु, ये कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमें अपने जीवनों को हमें तैयार करना है। हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम पे हम आपके चरणों में आते हैं। परमेश्वर, आप हमें मदद करें ताकि हम अपने दिन को गिने। हर दिन वो परमेश्वर ने हमें दिया है, इसको जानकर हमें हर दिन आपकी स्तुति करने के लिए, हर दिन आप में और बढ़ने के लिए, और हमारे आत्मिक वृद्धि होने के लिए, और पापियों के लिए प्रार्थना करने के लिए, उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए। और परमेश्वर, जो भी आप चाहते हो उन सारे चीज़ों में हमें आगे बढ़ने के लिए आप सहायता करें। सारा आदर आपको देते, सारी महिमा आपको देते। प्रार्थना विनती आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम पे।